डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के एक और नए कॉन्सेप्ट को वार। अब ये नया कॉन्सेप्ट जो है बच्चा, वो है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना समझ लो कि आज की कंपटीशन वाली दुनिया में अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होगा, चाहे किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा जिसमें मैथ्स आती होगी, तो उसके लिए ये क्लास रामबाण और ब्रह्मास्त्र दोनों साबित होने वाली है। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक वाला सवाल नहीं आता कंपटीशन में जिसमें स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट ना यूज होते हो। तो चाहे आप किसी 5th 6th 7th 8th या फिर जो भी स्कूलिंग जैसे सैनिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल वाले एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नवोदय की कर रहे हो, या फिर आप 10th में बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 12th में बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें मैथ्स आती है बच्चा, उसमें ये टॉपिक्स डेफिनेटली आता है। और हर एक बच्चे को बोला जाता है कि 20 तक स्क्वायर याद रखो। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि इंट्रोडक्शन मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 से स्क्वायर करके 2 से स्क्वायर करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट में सेम कब आता है, ये सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो अभी जाकर के उसको देखिए, फिर वापस आकर के इसको देखिएगा, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आज आप इस वाली ट्रिक्स को यूज नहीं कर सकते हो बच्चा। तो इसीलिए इससे पहले मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे पढ़ा रखे हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर स्टार्ट कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से अगर इस चैनल पर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन भी क्लास 1 2 3 4 किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, या बड़े भैया बड़ी दीदी भी अगर हैं उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो क्लास, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आइए विदाउट एनी डिले आज हम 2 टॉपिक्स पर कवर करेंगे। एक है कि जब हमारे पास डबल डिजिट आता है तो उसका स्क्वायर सेकंडों में कैसे करेंगे, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा स्क्वायर एंडिंग विथ 1, यानी अगर हमारे एंड डिजिट पर 1 आता है तो हम कैसे स्क्वायर करने वाले हैं, वो दोनों ट्रिक्स हम देखने वाले हैं। आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा कि अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आपको कुछ भी डाउट आता है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, मैथ्स विद आनंद सर अड्डा 247। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की डीपीपी जो भी दी जाती है इसी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो जुड़ना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जुड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे कनेक्ट हो सकोगे। जो भी प्रॉब्लम्स, जिस भी चीज के बारे में जानना होगा कि मैथ्स का एग्जाम कैसे देते हैं, या फिर मैथ्स किस किस सेक्टर में आता है, जैसे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी इंस्टाग्राम भी दे रखा है आईडी, तो आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर भी चले जाओगे, जिस यूट्यूब चैनल पर आप क्लास देख रहे हो उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो बच्चा। आइए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, जहां आज करने वाले हैं स्क्वायर डबल डिजिट वाला। यानी जब हमारे पास कोई डबल डिजिट का नंबर आता है, 2 डिजिट का नंबर आता है, तो हम उसको स्क्वायर कैसे करते हैं वो समझते हैं। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन वाले में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 का 26 में, तो मैंने क्या बताया था कि धनुष बाण मेथड, मतलब एक बार ऐसे चलाओ, फिर ऐसे चलाओ, फिर ऐसे चलाओ, यानी एक बार 2 2 जा 4 लिख दो, फिर इधर लिख दो 24, और उसके बाद इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो रामबाण, 6 2 जा 12, 12 + 8 यानी 20 लिख दिया, फिर ऐड ऑन करो 4
फिर 2, फिर क्या 4 2 6 6 24 आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हो। ये मैंने तरीका आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था, वो तरीका आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि 25 का 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आता है, कितना आंसर आता है। तो आप क्या करोगे, 2 2 4 लिखोगे, 5 5 25 लिखोगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 20 हो जाएगा बेटा, फिर ऐड ऑन कर दो, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 0 2 2 4 6 6 25 आपका आंसर इस तरीके से भी आ गया। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी बन जाता है जब हमारे पास सेम नंबर का स्क्वायर करना होता है। इतने में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाखों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। और कंपटीशन की दुनिया में ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास चंद सेकंड हो, मतलब 1-2 सेकंड मैक्स टू मैक्स, और मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाए, सॉरी स्क्वायर आ जाए किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा बड़ा हो, डबल डिजिट के केस में 99 हो या फिर 98 हो, 97 जो भी हो, उसको आप सेकंडों में उड़ा सको। क्योंकि इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। तब यहां पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना करना क्या है बच्चा। जैसे मैंने लिखा कि आपको अगर 25 का स्क्वायर इसी का करना है, ये है 25 का स्क्वायर, तो आप ज्यादा सोचना ही नहीं, क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, कर दिया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25। अब ध्यान से देखते जाओगे तो एकदम आराम से आपके सामने बनता हुआ नजर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 2 जा 20, 2 5 जा 10 2 जा 20। अब देखो मैंने ध्यान से क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 किया था, 5 का स्क्वायर 25, थोड़ा पास पास लिख देते हैं। अब दो तीनों का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 10 2 जा 20, एक प्लेस छोड़ करके 20 ऐड कर दो, 5 2 6 आपका डायरेक्टली आंसर देखो आ गया है। तो आप ये कैलकुलेशन माइंड में करोगे, ये कैलकुलेशन आप माइंड में करने वाले हो। जैसे और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैंने 99 का स्क्वायर करने के लिए बोला आपको, तो आप क्या करोगे बच्चा, पहले 9 का स्क्वायर करोगे 81, फिर ये 9 का स्क्वायर करोगे 81, उसके बाद 9 9 जा 81, 2 जा कितना होता है, 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना होता है बेटा, 81 2 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, तो एक प्लेस छोड़ करके 162 लिख दो, यानी 1 8 2 10 617 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा 819 9801 सेकंडों में आप आंसर बताओगे, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 से 9 तक का जो स्क्वायर है, जो मैंने आपको तरीका बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में इससे पहले, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको जाकर के जरूर देख लेना। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 से 9 का अगर स्क्वायर है पता है आपको, तो दुनिया का कोई भी नंबर आपके सामने आ जाता है 2 डिजिट का, मतलब कितना भी नंबर, कितने भी बड़े से बड़े नंबर आ जाए उसको आप सेकंडों में उड़ा दोगे बच्चा। समझ में आ गया। और जरा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 79 का स्क्वायर करना है, ठीक है, आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 का स्क्वायर 81, 7 9 जा कितना होता है 63, और 63 2 जा कितना होता है 62 जा होता है 123, 2 जा 6 126 हो जाएगा। तो एक प्लेस छोड़ करके 126 कर दिया, 1 4 9 2 11 12 4 1 5 6 6 2 4 1 आपके सामने आ जाएगा। 8 6 14 9 2 11 12 4 1 5 6 6 2 4 1 आपके सामने आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये डबल डिजिट का कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपके माइंड में आता है, सपोज करो कुछ और नंबर मैं ले लेता हूं आपके सामने, मैंने लिया कुछ, आप बताओ, मैंने लिखा 87 का स्क्वायर करो सर, तो 81, 8 का स्क्वायर कितना किया 64, 7 का स्क्वायर कितना किया सर 7 का 49, और 8 7 जा 56, 56 2 जा कितना होता है 52 जा 100 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो 112, 56 2 जा कितना होगा, देखो 52 जा 100 और 6 2 जा 12, तो 100 प्लस 12 112, तो यहां से एक प्लेस खत्म करके 112 ऐड कर दो, 9 6 5 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 7569, 7569, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी डबल डिजिट आएगा उसको हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक का, कि जब कोई भी नंबर स्क्वायर करने के लिए आता है लेकिन वो 1 से एंड होता है, यानी उसका यूनिट डिजिट या एंड डिजिट 1 हो। जैसे मान लो आपके सामने लिखा मैंने कि 31 का स्क्वायर करो, आपके सामने लिखा 41 का स्क्वायर करो, आपके सामने लिखा 71 का स्क्वायर करो, आपके सामने लिखा 91 का स्क्वायर करो, ऐसा समथिंग कुछ भी नंबर आता है, आप कैसे करोगे? सिंपल सा याद रखना बेटा, पहले का स्क्वायर ध्यान से देखना, फर्स्ट का स्क्वायर किया आपने, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9,
उसके बाद 3 का डबल, पहले स्क्वायर करोगे यानी इस नंबर का स्क्वायर, फिर इसी नंबर का डबल, तो 3 का स्क्वायर क्या 9, 3 का डबल कितना होता है 6, और फिर 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, तो 961 आपके सामने फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, क्या करना है, 3 का स्क्वायर किया, फिर 3 का डबल किया और लास्ट वाले का स्क्वायर किया, आंसर खत्म। जैसे इसका देखो 4 का स्क्वायर करेंगे हम 16 होगा, ठीक है, 4 का डबल करेंगे 8, 1 का डबल करेंगे 1, यानी 1681 आपके सामने आंसर हो गया। ठीक है, इसका देख लो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49, 7 का डबल 14 हो जाएगा और 1 का डबल 1, तो ये 1 और 4 एज इट इज रहने दो, 9 1 ऐड कर दो, 9 1 10 5, 5041 इसका आंसर हो जाएगा। 71 का स्क्वायर 5041 आ जाएगा, 4 एज इट इज, 9 1 कैरी वाला पोजीशन है तो इसको ऐड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये भी तो कैरी वाला पोजीशन, नहीं बेटा, ये यूनिट डिजिट एंड डिजिट को हम छोड़ देते हैं, राइट साइड से एंड डिजिट वाला 1 2 प्लेस का छोड़ते हैं एंड देन उसके बाद हम एडिशन करते चले जाते हैं। अब जैसे 91 का क्या हो जाएगा 81, उसके बाद 9 का स्क्वायर डबल क्या हो जाएगा, 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, और उसके बाद 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 8 एज इट इज रहेगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 8 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम पहले 2 केस मैंने बताया, पहला केस क्या था कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना हो तो पहले दोनों नंबरों का सिंगल सिंगल स्क्वायर कर देते हैं, फिर तीनों डिजिट का यानी उसके पावर में जो 2 है सबका मल्टीप्लाई करके एक प्लेस छोड़ करके ऐड कर देते हैं। दूसरा केस मैंने बताया कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा नंबर आता है जिसका एंड डिजिट 1 होता है, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, तो आपको क्या करना है, पहले टेंस वाले डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर उसी नंबर का डबल करना है, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करके अगर ऐड ऑन होता है तो उसके कैरी वाले प्लेस को ऐड करके लिख दो। जैसे कुछ एक और, मान लो ये 100 के नीचे वाला था, 100 के ऊपर भी देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला 111 का स्क्वायर करो, तो बोलोगे सर सब जगह नहीं, मुझे बस एंड डिजिट देखना था, तो आप क्या करो कि ये 11 बचा ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है सर 121 होता है, फिर 11 का स्क्वायर 121 हुआ, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 2 एज इट इज रहेगा ये वाला, फिर अब ये 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 ये आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे मान लो कि मैंने बोला 121 का करना है, 121 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे आप 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर 12 का डबल कितना होता है 24, फिर उसके बाद 1 का डबल 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 2 ऐड हो जाएगा 6 4 1 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। और याद रखना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनडीए, किसी भी चीज़ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस या फिर मतलब आईएफएस करना चाहते हो, जो भी जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें बेसिक्स मैथमेटिक्स भी होगा, उसमें भी ये स्क्वायर डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो आप अपने किसी भी दोस्त, भाई बहन, फ्रेंड्स, यार, छोटे भाई बहन, बड़े भैया दीदी, कोई भी होता है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। साथ के साथ ये सारे कंटेंट डीपीपी जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर सीखा, अब अगले क्लास में मिलेंगे स्क्वायर रूट सीखने का तरीका, फिर उसके बाद हम क्यूब, ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रहेगी। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।